उसके बाद जो लिविंग थिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो हमको हर जगह अप्लाई करना है, प्रिंसिपल में, फीचर्स में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसकी थ्योरी में। वो जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको उसका जो लिविंग थिंग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स। First point is growth. Second point is metabolism. Third point is reproduction. Fourth is lifespan. Fifth is body movement. Sixth is regulation. और seventh is cellular organization. Characteristics of living organism: first growth, second metabolism, next reproduction, next lifespan, fifth is movement, sixth regulation, self regulation और seventh है cellular organization। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इनके बारे में हम ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको कैसे डिफाइन करना है ये समझेंगे। क्लियर? फर्स्ट ग्रोथ, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर कैसी ग्रोथ होगी? इंटरनल ग्रोथ होगी। नॉन लिविंग के अंदर देखेंगे तो एक्सटर्नल ग्रोथ होगी। रेत का बड़ा ठेला कितना ही बड़ा बड़ा होता जाएगा लेकिन वो इंटरनल ग्रोथ के अंदर नहीं आता। और बॉडी मूवमेंट को आप देखेंगे तो सेल, फिर सेल से मिलकर टिश्यू, फिर टिश्यू वापस कंबाइन होंगे तो ऑर्गन, फिर ऑर्गन कंबाइन होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन जो कि बॉडी सिस्टम्स को बनाएंगे, मतलब बॉडी को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पे इंटरनल ग्रोथ हो रही है। बाहर से आपको हार्ट दिख रहा है क्या? अंदर से आपको किडनी दिख रही है क्या? नहीं। लेकिन रेत के ठीले आपको परत में दिख रहे हैं कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3rd लेयर। ठीक है, तो फर्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ हमेशा सेल्स के नंबर और साइज, उनके अंदर जो इंटरनल नंबर्स हैं उनको क्या करती है? बढ़ाती जाती है, और मतलब इंक्रीज करेगी। सेल्स इंक्रीज होंगे, डिवीजन होंगे, फिर न्यू प्रोडक्शन होगा, न्यू सेल, वापस न्यू सेल इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर वापस उनके अंदर प्रोसेस होगी, माइटोसिस, मियोसिस प्रोसेस होगी, प्रोसेस के अकॉर्डिंग फिर डिवीजन होगा, फिर न्यू सेल बनेगी, टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम्स। ये सब इंटरनल ग्रोथ है। इसीलिए ग्रोथ जो है वो एक यूनिक प्रोसेस है। ठीक है, जो कि सेल्स के नंबर्स को क्या करती है? इंक्रीज करती है। और अगर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाए तो सेल डिवीजन करती है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, डिवीजन होगा, न्यू बेबी बनेगा, फिर वही वापस सेल मास को इंक्रीज करना, फिर वापस से प्रोसेस होगी, इंक्रीज होने के बाद मियोसिस, माइटोसिस, और ये प्रोसेस होने के बाद वापस न्यू सेल। तो ग्रोथ को समझने के लिए, ग्रोथ इज द इंक्रीज द नंबर और मास ऑफ सेल अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, increase its mass by cell division in living organisms, show internal growth due to addition of material and formation of the cell inside the body। इसी के अपोजिट अगर नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ को देखा जाए तो वो शो करते हैं जैसे कि माउंटेन, ठीक है, जैसे कि स्टोन। ठीक, आप एक प्लांट में भी कितनी अच्छी ग्रोथ देखते हैं। आपने देखा सॉइल के अंदर कोई सीड या बीज आप डालते हैं तो वो कैसे ग्रोथ होता है? ठीक है, उसको कितना टाइम पीरियड लगता है? 1 हफ्ते का टाइम लगता है। सॉइल से थोड़ा अपर लेयर पे, ऊपर लेयर पे आपको दिखता है, मतलब है ना। और वो आप बोलते हैं कि ये बीज उगने लग गया है क्योंकि आपको आइडिया। तो इंटरनल ग्रोथ, हमेशा इंटरनल ग्रोथ आपने देखी प्लांट के अंदर भी, सीड से फिर उसकी थोड़ी थोड़ी लेयर बनने लगती है। ठीक है, इंटरनल आउटर लेयर बनेगी,
उसके बाद वो वापस सॉइल से आउटर लेयर में आता है। अब आउटर लेयर में उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ देखो नॉन लिविंग थिंग सपोर्ट की जरूरत पड़ी, कैसे? पानी चाहिएगा, अब उसको एयर भी चाहिएगी, उसको खाद भी चाहिएगा, ठीक है। तो लिविंग थिंग में हमेशा एक सपोर्टिव सिस्टम काम करता है, वो है नॉन लिविंग थिंग। कोई भी चीज हमेशा याद रखना, कोई भी चीज बेकार नहीं होती, ठीक है। हर थिंग का या हर स्पेसिफिक स्पीसीज का या हर पर्सनालिटी का अपना कोई ना कोई ओरिजिन होता है, उसका कोई ना कोई काम होता है। जैसे पुराने लोग कहते थे कि आपका एक कर्म है जो आपको चलाना है, तो वैसे ही इनका भी यही है। स्पीसीज में हमारा भी, ह्यूमन बॉडी का भी यही है कि ग्रोथ कैसे होती है, प्रेगनेंसी पीरियड से इन्फेंसी पीरियड, चाइल्ड, फिर एडोलसेंस, एडल्ट, मिडिल एज, ओल्ड एज, ठीक। तो यहाँ पे ग्रोथ। अब 6 लेवल ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के आपको लेवल भी पता होने चाहिए। कितने? 6 लेवल ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट है केमिकल, सेकेंड इज सेल, थर्ड टिश्यू, फोर्थ ऑर्गन सिस्टम, बॉडी फॉर्मेशन। फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन, सेकेंड सेल, थर्ड टिश्यू, फोर्थ ऑर्गन, फिफ्थ ऑर्गन सिस्टम, सिक्स बॉडी। इतना क्लियर हुआ? बॉडी में विदाउट केमिकल कोई रिएक्शन, अगर सेल भी बन गई, टिश्यू भी बन गए हैं, इन सब को चलाने के लिए, इनके सबके फंक्शंस को जो सपोर्ट करता है वो कौन सी लाइन है? केमिकल। बाय केमिकल कैसे? फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, H2O लिया, ये पानी, ठीक है। कितने वेजिटेबल होते हैं जिसके अंदर फैट्स होता है, जिसके विटामिन होते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन होते हैं, मतलब कितने मटेरियल होते हैं, वो सब हम केमिकल के थ्रू, बाय केमिकल नेचुरल तरीके से भी लेते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से ले। एयर कंडीशन, एयर में प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो सब जो हमको नीड है वो हम लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, और जो नहीं है उन्हें हम गेन नहीं करते, या फिर वेस्ट मटेरियल के थ्रू या बाय केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो बॉडी से बाहर हो जाते हैं। अब ये है सेल, ठीक है। और अब देखो सेल, ये जितने भी केमिकल मटेरियल हैं वो सब सेल को बनाएंगे। फिर यहाँ पे सेल है, कॉम्बिनेशन होगा, बहुत सारी सेलों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनाएगा? टिश्यू। और टिश्यू का कॉम्बिनेशन मिलके डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज को ऑरिजिन करेंगे या फॉर्मेशन करेंगे। तो टिश्यू, इसके देन उसके बाद ऑर्गन सिस्टम और बॉडी फॉर्मेशन। इतना समझ में आ गया? देखिए, आप किसी भी अर्थ की किसी भी हिस्से पे जाएंगे तो एक कर्व आपको दिखेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी सब्जेक्ट में जाइए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में आपको एक ही ग्रोथ कर्व देखने को मिलेगा, बस उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो बायोलॉजी में एक ग्रोथ कर्व दिया गया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। टाइम पीरियड होता है और ऑर्गेनिजम्स का सिस्टम होता है। फर्स्टली वो स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू करता है, तो उसका जो फेज होता है वो फर्स्ट है लेग फेज, यहाँ सेकेंड उसका चालू होता है लॉग फेज, ठीक है। थर्ड ये वो समानता में चल रहा है, सिमिलर स्टेज में, तो स्टेशनरी फेज। फोर्थ इज डेथ फेज, ठीक है। कितने फेज है? देखो वैसे ही अगर ग्रोथ में अपन देखे लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी, डेथ, वैसे अर्थ में भी देखे तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। शास्त्रों में भी देखे तो यही है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। तो हर जगह ये 4 साइड काम आती है। इतना क्लियर हुआ?